सार्वजनिक रूप से किया गया मजाक आपके परम मित्र को भी परम शत्रु में बदल सकता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, हम सब अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा पता चल जाए तो हम उसे सुधार ले या कुछ ऐसा करें कि उसको और भी ज्यादा अच्छा बनाएं। अपने उज्जवल भविष्य की कामना हर व्यक्ति करना चाहता है। तो आप कैसे जाने कि अच्छा भविष्य वक्ता कौन है? तो मैं आपको पहले एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक बार एक बहुत बड़े और विद्वान भविष्य वक्ता थे। वो एक राजा के दरबार में गए और उन्होंने राजा से कहा, मैं आपके भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन राजा ने कहा कि अभी तो राज दरबार का समय समाप्त होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय के अंदर तुम मेरा भविष्य बता पाओगे, इसलिए ऐसा करो कि कल तुम प्रातःकाल आ जाना, तब अच्छे से मुझे बता देना। भविष्य वक्ता जो है चला गया और अगले दिन प्रातःकाल राज दरबार में जैसे ही आया, वैसे ही दरबान ने उसकी कोड़ों से पिटाई करनी शुरू कर दी। जब दरबान उसके कोड़े मार मार कर थक गया, तब भविष्य वक्ता राजा के पास गया। राजा ने कहा कि तुम तो अपने आप को बहुत बड़े भविष्य वक्ता मानते हो, तुम्हें तो अपने ही भविष्य के बारे में नहीं पता, तो तुम दूसरों के भविष्य के बारे में क्या बताओगे? तब भविष्य वक्ता ने कहा कि राजन, मैंने यहाँ आने से पहले एक कागज पर लिख दिया था कि आज मेरे साथ कुछ अशुभ होने वाला है और वो अशुभ घटना इस राजमहल में ही घटित होगी, ये भी मैंने लिखा है। तब राजा ने कहा कि जब तुम्हें पता था तो तुम आए क्यों? पर उसने कहा कि मैं पहले लिख चुका था, लेकिन मैं आपको फिर भी आपके भविष्य के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, उसमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, ये हमें समझने पड़ते हैं। तब राजा ने कहा कि भविष्य वक्ता, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये व्यवहार करवाया था। तो ठीक है, अब मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, अब तुम मेरा भविष्य बता सकते हो। तब उस भविष्य वक्ता ने राजा का भविष्य बताया। राजा संतुष्ट हो गया और उसका बहुत ज्यादा सम्मान किया। राजा ने कहा कि कभी भी किसी से अपना भविष्य जानने से पहले उसकी परीक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए कि वो वास्तव में ही सच्चा भविष्य वक्ता है या नहीं, क्योंकि कुछ आधे अधूरे ज्ञान के माध्यम से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को पहले सोच समझकर किसी पर विश्वास करना चाहिए। तो बेटा, आपको भी जीवन में अगर कोई भविष्य वक्ता मिले तो पहले आप उसकी पहचान करें, क्योंकि आप अतीत के बारे में उससे पूछे, ऐसे ही अंधभक्त बनकर उस पर विश्वास नहीं करें। जब आपको उस पर पूर्ण विश्वास हो जाए, फिर जो है उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।